मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। कुज़ात की किताब 9वां बाब। अबीमलेक का जुल्म। तब यरूब बाल का बेटा अबीमलेक शकीम में अपने मामुओं के पास गया और अपनी माँ के बाप के सारे खानदान से कलाम करके कहा कि शकीम के सारे रहने वालों के कानों में कहो कि तुम्हारे लिए इन दो बातों में से कौन सी बेहतर है कि सब बनी यरूब बाल जो 70 मर्द हैं तुम पर हुकूमत करें, या कि एक ही आदमी तुम पर हुकूमत करे। और ये याद रखो कि मैं तुम्हारी हड्डी और तुम्हारा गोश्त हूं। और उसके मामुओं ने शकीम के सब रहने वालों के कानों में ये तमाम बातें कही, तो उनके दिल अबीमलेक के तरफ माइल हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो हमारा भाई है। और उन्होंने बालबरेत के घर से उसे 70 मिस्काल चांदी के दिए। तो अबीमलेक ने उससे 70 बदमाश शरीरों को नौकर रखा और वो उसके पैरों हुए। तब वो उफरा में अपने बाप के घर गया और अपने भाइयों यरूब बाल के 70 बेटों को एक ही पत्थर पर कत्ल किया। मगर यरूब बाल का छोटा बेटा योताम बच गया, क्योंकि वो छुप गया था। तब शकीम के सब लोग और तमाम बैत मिलू जमा हुए और वो गए और शकीम में सतून के बलूत के पास अबीमलेक को अपने ऊपर बादशाह बनाया। जब योताम को इसकी खबर हुई तो वो गया और कोहे जजीम की एक ऊंचाई पर खड़े होकर उसने अपनी आवाज बुलंद की और चिल्लाया और उनसे कहा, ऐ शकीम के लोगों, मेरी सुनो, ताकि खुदावंद तुम्हारी सुने। एक जमाना में दरख्त गए ताकि किसी को मसा करके अपने ऊपर बादशाह मुकर्रर करें, और उन्होंने जैतून के दरख्त से कहा कि तू हमारा बादशाह हो। और जैतून ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी चिकनाई जो खुदावंद और आदमियों के लिए मुस्तमिल होती है छोड़ दूं और जाकर दरख्तों पर हुक्मरानी करूं? और दरख्तों ने अंजीर के दरख्त से कहा कि तू आ और हमारा बादशाह हो। और अंजीर ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी शीरीनी और उम्दा मेवों को छोड़ दूं और जाकर दरख्तों पर हुक्मरानी करूं? और दरख्तों ने ताक से कहा कि तू आ और हमारा बादशाह हो। और ताक ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी मैं को जिससे खुदा और इंसान खुश होते हैं छोड़ दूं और जाकर दरख्तों पर हुक्मरानी करूं? और तमाम दरख्तों ने खारदार झाड़ी से कहा कि तू आ और हमारी बादशाह हो। और खारदार झाड़ी ने दरख्तों से कहा, अगर तुम दर हकीकत मुझे मसा करके अपने पर बादशाह बनाते हो तो आओ और मेरे साया में आराम करो, और अगर नहीं तो खारदार झाड़ी से आग निकले और लुबनान के देवदारों को जला दे। अब अगर तुमने ये रास्ती और सदाकत से किया कि अबीमलेक को अपने ऊपर बादशाह बनाया और यरूब बाल और उसके घराने से अच्छा सलूक किया, और जो कुछ उसके हाथों ने किया उसकी तुमने उसे जजा दी, जबकि मेरा बाप तुम्हारे लिए लड़ाइयां लड़ा और तुम्हारे आगे अपनी जान खतरे में डाली और तुम्हें मिद्यान के हाथ से छुड़ाया, लेकिन तुम आज के दिन मेरे बाप के घराने के खिलाफ उठे हो और उसके 70 बेटों को एक ही पत्थर पर कत्ल किया और उसकी लौंडी के बेटे अबीमलेक को शकीम के लोगों का बादशाह बनाया, इसलिए कि वो तुम्हारा भाई है। लिहाजा अगर तुमने आज के दिन रास्ती और सदाकत से यरूब बाल और उसके घराने के साथ सलूक किया है तो तुम अबीमलेक से खुश रहो और वो भी तुमसे खुश रहे। और अगर नहीं तो अबीमलेक से आग निकले और शकीम के लोगों और तमाम बैत मिलो को खा जाए, और शकीम के लोगों और तमाम बैत मिलो से आग निकले और अबीमलेक को खा जाए। और योताम दौड़ा और भागा और बैर की तरफ गया और अपने भाई अबीमलेक के खौफ से वहीं रहा। और अबीमलेक ने इस्राएल पर 3 बरस हुकूमत की।
तब खुदा ने अबीमेलेक और शकीम के लोगों के दरमियान अदावत डाली, और शकीम के लोगों ने अबीमेलेक से दगाबाजी की, ताकि वो जुल्म जो उसने यरूब्बाल के 70 बेटों पर किया उस पर आए, और उनका खून उनके भाई अबीमेलेक पर जिसने उन्हें कत्ल किया, और शकीम के लोगों ने जिन्होंने उसके भाइयों के कत्ल में उसकी मदद की रखा जाए। तो शकीम के लोगों ने पहाड़ों की चोटियों पर घात में लोग बिठाए, तो वो उन्हें जो उस राह से गुजरते लूट लेते थे। और ये खबर अबीमेलेक को पहुंची, और जाल बिन आबिद मां अपने भाइयों के आया और शकीम को गया, और शकीम के लोगों ने उस पर एतमाद किया, और वो खेतों में गए और ताकिस्तानों का फल तोड़ा और अंगूरों को नचोड़ा और खुशी की, और अपने माबूदों के मंदिर में दाखिल हुए और खाया और पिया और अबीमेलेक पर लानत की। तब जाल बिन आबिद ने कहा कि अबीमेलेक कौन है और शकीम क्या है कि हम उसकी खिदमत गुजारी करें? क्या यरूब्बाल का बेटा और जबूल उसका ओहदेदार एक वक्त शकीम के बाप हमूर के आदमियों की खिदमत गुजारी नहीं करते थे? हम उसकी खिदमत गुजारी क्यों करें? काश के ये लोग मेरे हाथ तले होते, तो मैं अबीमेलेक को किनारे कर देता और अबीमेलेक से कह देता कि तू अपनी फौज को बढ़ा और निकल। और शहर के हाकिम जबूल ने जाल बिन आबिद की ये बातें सुनी, तो उसका गुस्सा भड़का, और उसने अरूमा में अबीमेलेक के पास कासिद भेजे और उससे कहा कि जाल बिन आबिद और उसके भाई शकीम में आए हैं और तेरे खिलाफ शहर को उकसाते हैं, लिहाजा तू अपने लोगों समेत रात को उठ और मैदान में घात लगा, और सुबह सवेरे तुलुए आफताब के वक्त उठ और शहर पर हमला कर। और जब वो और उसके साथी तेरे खिलाफ बाहर निकलें, तो जो कुछ तुझसे हो सके उनके साथ कर। चुनाचे अबीमेलेक और सब लोग जो उसके साथ थे रात को उठे और 4 फरीक होकर शकीम के गिर्द घात में बैठे। और जाल बिन आबिद बाहर निकला और शहर के दरवाजा के मदखल के पास खड़ा हुआ, तो अबीमेलेक और जो लोग उसके साथ थे कमीनगाह से कूद पड़े। और जाल ने लोगों को देखा और जबूल से कहा कि मैं बहुत से लोगों को पहाड़ों की चोटियों से उतरते देखता हूं। तो जबूल ने उससे कहा कि तू पहाड़ों का साया देखता है और उसे आदमी समझता है। लेकिन जाल ने फिर कहा और बोला, देख, लोग ताबूर आरस से नीचे उतरते हैं और एक फरीक एलोन मोनीम के रास्ते से आता है। तब जबूल ने उससे कहा, इस वक्त वो तेरी बात कहाँ गई जो तू कहता था कि अबीमेलेक कौन है जिसकी हम खिदमत गुजारी करें? क्या ये वही लोग नहीं जिनकी तूने हकारत की? बस इस वक्त बाहर निकल और उनसे जंग कर। तब जाल शकीम के लोगों के सामने बाहर निकला और अबीमेलेक से लड़ा, और अबीमेलेक ने उसका पीछा किया, तो वो उसके सामने से भागा और दरवाजे के मदखल तक बहुत से जख्मी होकर गिरे। और अबीमेलेक ने अरोमा में क़याम किया, और जबूल ने जाल और उसके भाइयों को शकीम से निकाल दिया। और दूसरे दिन लोग मैदान की तरफ बाहर निकले, तो अबीमेलेक को इसकी खबर दी गई, और उसने अपने लोगों को लिया और उनके 3 फरीक किए और मैदान में घात लगाई। और जब देखा कि लोग शहर से निकल आए हैं, तो वो उन पर आ पड़ा और उन्हें मारा। और अबीमेलेक और वो फरीक जो उसके साथ था आगे बढ़े और शहर के दरवाजे के मदखल पर खड़े हुए, और 2 फरीकों ने उन सब पर जो मैदान में थे हमला किया और उन्हें मारा। और वो सारा दिन अबीमेलेक शहर से लड़ता रहा और शहर को ले लिया और वहां के लोगों को कत्ल किया और शहर को ढा दिया और उसमें नमक बोया। और बुर्ज शकीम के सब लोगों ने ये सुना, तो वो अपने माबूद एल बरेत के मंदिर के तय खाना में जमा हुए। और अबीमेलेक को खबर पहुंची कि बुर्ज शकीम के लोग जमा हुए हैं। तो अबीमेलेक और सब लोग जो उसके साथ थे कोहे सलमून पर चढ़े, और अबीमेलेक ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी ली और दरख्त से एक शाख काटी
اور اسے اپنے کندھے پر اٹھایا اور اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا کہ جو کچھ تم مجھے کرتے دیکھتے ہو تم بھی جلدی کرو۔ تب ان سب لوگوں نے جو اس کے ساتھ تھے ایک ایک شاخ کاٹی اور ابھی ملک کے پیچھے ہو لیے، اور انہوں نے تہ خانہ کے گرد گھیرا ڈالا اور اسے نذر آتش کر دیا۔ تو برج شکیم کے تمام لوگ مر گئے، اور وہ مرد اور عورتیں قریباً 1000 تھے۔ پھر ابھی ملک تاباس کو گیا اور اس کے مقابل ڈیرے لگائے اور اسے لے لیا، اور اس شہر کے درمیان میں ایک بڑا مضبوط برج تھا۔ تو شہر کے سب لوگ مرد و زن بھاگ کر وہاں چلے گئے اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا اور برج کی چھت پر چڑھ گئے۔ تب ابھی ملک برج کے نزدیک آیا اور اس کا محاصرہ کیا اور برج کے دروازہ کی طرف آگے گیا تاکہ اسے آگ سے جلا دے۔ تب ایک عورت نے چکی کا پتھر ابھی ملک کے سر پر گرایا اور اس کی کھوپڑی توڑ دی۔ تب اس نے اپنے سلاح بردار جوان کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنی تلوار کھینچ اور مجھے قتل کر، تاکہ میری بابت یہ نہ کہا جائے کہ ایک عورت نے اسے مار ڈالا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا تو وہ مر گیا۔ جب اسرائیل کے مردوں نے دیکھا کہ ابھی ملک مر گیا تو ہر ایک اپنے گھر کو چلا گیا، اور خدا نے ابھی ملک کی شرارت جو اس نے اپنے باپ سے کی تھی کہ اپنے 70 بھائیوں کو قتل کیا اسی پر پھیر دی، اور شکیم کے لوگوں کی ساری بدی خدا نے انہی کے سروں پر ڈالی، اور یوتام بن یروب بال کی لعنت ان پر آئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔